तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नायलॉन 66 के बारे में। और पहले हमने बात कर ली है LLDP, HDPE, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, POM जैसे कि कम से कम 7-8 मटेरियल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ जान चुके हैं, उनकी एप्लीकेशन जान चुके हैं, उनकी प्रोसेसिंग कंडीशंस क्या होती हैं, ये सब हम जान चुके हैं। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो किसी टॉपिक को लेकर के, किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को लेकर के या प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी आपके मन में आ रही हो, तो आप बेहिचक होकर कमेंट कर सकते हैं। या फिर सोशल मीडिया में फेसबुक पेज है हमारा इजी प्लास्ट के नाम से, इंस्टाग्राम पेज है इजी प्लास्ट के नाम से, लिंक्डइन पर भी इजी प्लास्ट है। तो आप वहाँ आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करिए और अपने डाउट्स को हमारे सामने लाइए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो हम नायलॉन 66 के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपके मन में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि नायलॉन 66 में प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नायलॉन 66 में होता क्या है। तो सबसे पहले नायलॉन 66 जो है वो नायलॉन का एक प्रोडक्ट है। और इसका जो ये जो पॉलीमर है, इसका मोनोमर होता है नायलॉन 66 का। इसमें पहला है, क्या नाम है इसका, हेक्सामेथाइलिन डाईएमाइन, और दूसरा है एडिपिक एसिड। ये दो इसके मोनोमर होते हैं। इसका आप देख लीजिएगा क्या स्ट्रक्चर होता है। ओरली मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी मेरे पास वो टूल्स नहीं है जिससे मैं आपको बता पाऊँ। तो याद रखिए फ़िलहाल आप हेक्सामेथाइलिन डाईएमाइन और दूसरा एडिपिक एसिड, ये दो इसके मोनोमर होते हैं। और ये दो मोनोमर जो होते हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जिसके आधार पर हम नायलॉन 66 को तैयार करते हैं। फिर अब नायलॉन 66 का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पॉलीहेक्सामेथाइलाइन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पॉलीहेक्सामेथाइलिन एडी एडिपेमाइड। ठीक है, पॉलीहेक्सामेथाइलिन एडिपेमाइड। ठीक है, लीनियर पॉलीमर होता है, यानी लीनियर कैटेगरी में आता है। जो हमने पढ़ा था कि लीनियर होते हैं पॉलीमर, ब्रांच्ड होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, तो ये लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर के आधार पर भी हम बांटते हैं, तो उसमें से ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं हैं जिसके वजह से हम नायलॉन 66 को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी है लो एब्रेजन, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, गुड एब्रेजन रेजिस्टेंस, यानी ये एब्रेजन को रेजिस्ट करता है। यानी कि बाकी कुछ पॉलीमर जो होते हैं उन्हीं के तरीके से ये भी एक ऐसा पॉलीमर है जो कि घिसने पर घिसोगे आप तो ये घिसेगा नहीं। एब्रेजन यानी घिसावट को रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है। दूसरा गुड थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी होती है, गुड थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तीसरी होती है गुड इंसुलेशन, यदि एक अच्छा इंसुलेटर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। प्लास्टिक तो वैसे सारे ही इंसुलेटर ही होते हैं, पर नायलॉन 66 जो होता है वो और ही ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर होता है। फिर अगला जो है वो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन के बारे में तो आप जानते ही हैं, आप अगर पढ़ें या ना पढ़ें, आपने प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं नायलॉन के रोप्स देखे होंगे, तो उससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि नायलॉन कितना टफ और स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो बताने की बात नहीं है। अब कोई चीज़ अगर टफ होगी, कोई स्ट्रॉन्ग होगी, तो टिकाऊ भी तो होगी, वो ज़्यादा दिन तक टिकेगी। तो उस हिसाब से इसकी अगली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये ड्यूरेबल होता है, काफ़ी ड्यूरेबल टाइप का ये पॉलीमर होता है। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, खिंचावट बहुत ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, बहुत हार्ड है, बहुत ही क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, तो ड्यूरेबल तो रहेगा ही। फिर दूसरा है कि केमिकल रेजिस्टेंस, इसका जो केमिकल रेजिस्टेंस होता है वो केमिकल को रेजिस्ट करता है। और हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन, हाइग्रोस्कोपिक होता है और क्रिस्टलाइन होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर को ये क्या करता है,
एब्जॉर्व करता है, ठीक है, ये याद रखना, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्व करता है। बाकी जो पॉलीमर है वो लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन ये जो है ये क्या करता है, हिग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, और ये क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, एमोर्फस नहीं होता है, ना ही सेमी क्रिस्टलाइन होता है, ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है और लीनियर होता है, ठीक है। ब्रांच की अगर हम बात करें तो लीनियर होगा, और अगर वाटर एलिमिनेशन की बात करें तो कंडेंसेशन पॉलीमर कैटेगरी में आता है, और मोनोमर यानी कि वो एलिमेंट अरेंजमेंट के बारे में बात करूँ तो ये क्रिस्टलाइन होता है, हिग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है इसमें। प्रोसेसिंग कंडीशंस की बात करूँ तो अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग के बारे में। नायलॉन 6 को जब प्रोसेस करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आता है हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी इसकी होती है 1.14, इसकी डेंसिटी 1.14 के आसपास होती है। 1.14 याद रखिएगा, 1.14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है पता है, 268, जी हाँ, 268 डिग्री सेल्सियस इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब जब प्रोसेस करेंगे आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में तो आप सोचेंगे इसका मैं टेम्परेचर क्या दूँ, क्या टेम्परेचर रखूँ मैं, जैसे आप प्रोसेस कर रहे होंगे तो आप टेम्परेचर जो है ना उसका, उसकी एक रेंज होती है। वो रेंज क्या है, वो रेंज है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 280 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसकी रेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम प्रीहीटिंग टेम्परेचर देंगे वो हम रखेंगे 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 90 डिग्री सेल्सियस तक 2 से 4 घंटे के लिए, ठीक। तो आपको इंजेक्शन मोल्डिंग में जो आप बैरल का टेम्परेचर देंगे उसकी रेंज याद रखनी है, और जो प्रीहीटिंग टेम्परेचर देंगे उसकी रेंज आपको याद रखनी है। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या रेंज लेनी है इसमें। फिर अगर हम बात करते हैं ये कि मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, मतलब कि नायलॉन 6 को कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं और कौन कौन से नाम से बेचती हैं, तो उसके बारे में अगर जानकारी हमें रहेगी तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है मटेरियल को समझना। तो एक कंपनी है उसका नाम है ड्यूपॉन्ट, ठीक है। तो ड्यूपॉन्ट जो है वो नायलॉन 6 को इन्विस्टा नाम से बेचती है, यानी कि इसको जो बैग आपको मिलेंगे उसमें आपको इन्विस्टा लिखा हुआ मिलेगा। एक कंपनी है BASF, बहुत बड़ी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो सोल्वे नाम से नायलॉन 6 का मैन्युफैक्चर करती है। और एक है कंपनी उसका नाम है एसेंड परफॉर्मेंस मटेरियल्स, APM, एसेंड परफॉर्मेंस मटेरियल्स। ये नायलॉन 6 को वीडिन नाम से बेचती है। फिर एक और कंपनी है रेडिकी ग्रुप, ठीक है, रेडिकी ग्रुप, और एक और इंडस्ट्री है कोलोन इंडस्ट्रीज़। तो ये भी नायलॉन 6 को मैन्युफैक्चर करती है। फिर आइए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि नायलॉन 6 से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है फिल्म, ठीक, परत, परत बनाते हैं, बैग बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, गियर बनाते हैं, ठीक है, बुशिंग रैकेट बनाते हैं, ब्रश बनाते हैं, केबल टाई बनाते हैं, रोप्स बना लेते हैं, रोप जानते हैं, रस्सियाँ, रस्सी हो गई, ब्रश हो गए, केबल टाई, है ना, कारपेट, साड़ी, कुछ साड़ियाँ भी नायलॉन की आती है आपको अगर पता हो तो, मोजे भी नायलॉन के आते हैं, ये तो आपको पता ही है। नायलॉन के रैकेट्स भी होते हैं, कहीं कहीं पे कन्वेयर बेल्ट्स जो होती हैं वो भी नायलॉन की ही बनी हुई होती हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर हम बात करें तो ऑटोमोटिव सेक्टर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नायलॉन के बनते हैं, जैसे कि इंजन के कुछ पार्ट्स होते हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया, गियर बॉक्स हो गया,
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अगर हम जाएँ तो कनेक्टर्स हो गए, स्विच हो गए। टेक्सटाइल में जाएँ तो क्लॉथ हो गए, थ्रेड हो गए, ठीक है। ऑटोमोटिव में बियरिंग और गियर्स तो हैं ही। सेफ्टी क्लोथ्स भी है क्योंकि ये शायद फायर रेजिस्टेंस होता है। स्टिचिंग नीड्स हो गया। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी नायलॉन के बहुत सारे बनाए जाते हैं। ये कुछ आपके लिए एप्लीकेशंस मैंने बताए हैं, इनमें से कुछ अगर याद रहेंगे आपको, कुछ नहीं याद रहेंगे वो आपको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये टेक्निकल टॉपिक्स हैं। एंटरटेनमेंट टॉपिक्स में क्या होता है कि जल्दी से वो याद हो जाते हैं। एक ही बार में आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट उसमें जगेगा और माइंड अपनी पूरी पावर लगा देगा उस चीज़ को समझने में। और यहाँ क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स या एजुकेशन वाले टर्म्स जो होते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। तो आपको अगर एक बार में समझ में चीज़ें ना आए तो आपको 2-3 बार अपने आप को टाइम देना होगा ताकि माइंड इन चीज़ों को कैप्चर कर पाए। और अगर तब भी नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करिए, रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से वीडियो में डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, दीजिए इजाज़त। अगले मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करते हुए यहीं पर मिलेंगे इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू।